हेलो, वेलकम टू कौटिल्य बलरामपुर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी साबित होगी। ठीक, तो आइए सबसे पहले वोकैब देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला शब्द दिखाई दे रहा होगा ऑब्लिक। ऑब्लिक का क्या मतलब होता है? परोक्ष। आपने दो शब्द सुना होगा, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। इसे ही परोक्ष कहते हैं। ठीक, तो एक तरह से ऑब्लिक का सिनोनिम हो गया इनडायरेक्ट और एंटोनिम क्या हो गया? डायरेक्ट। जैसे अगर आप किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, एक विधायन है या एक सूत्र है कलरेबल लेजिस्लेशन। ये नियम भी यही कहता है कि जो काम आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं वो काम आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हैं। माने अगर कोई लॉ अगर आप डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं, डायरेक्टली आप फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं कर सकते हैं, तो इनडायरेक्टली भी नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हैं। ये कलरेबल लेजिस्लेशन कहता है। या डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स भी आपने पढ़ा होगा। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो इनकम टैक्स हम लोग देते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो वैट वगैरह लागू होता था वो सब क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स था। तो ऑब्लिक का मतलब होता है इनडायरेक्ट या परोक्ष। अगला शब्द है, अगला शब्द आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, डिफेक्टर। एक शब्द है डिफेक्शन। डिफेक्शन, ठीक, डिफेक्शन से क्या बना है? डिफेक्टर। डिफेक्टर माने दल बदलू। दल बदलू किसको कहते हैं? जो अपने एक जगह कायम ना रह सके, टपाक से इधर उठ के चला जाए, फिर इधर उठ के चला जाए। एक समय इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा आया था कि कोई भी जो सांसद था वो टिका ही नहीं रहता था पार्टी में। जब मन किया इधर चला गया, जब मन किया उधर चला गया। तो आप लोगों ने सुना होगा, फिर इसी के लिए राजीव गांधी की गवर्नमेंट को क्या लेके आना पड़ा? एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक, तो वही डिफेक्शन से कौन सा शब्द निकल के आया है? डिफेक्टर। और डिफेक्टर का एंटोनिम क्या होगा? सपोर्टर। सपोर्टर इन द सेंस जो हमेशा ही आपके सपोर्ट में रहे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब नेक्स्ट शब्द क्या है? अगला शब्द आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑब्लिगेट। सीधा सा शब्द है ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेशन से ही बना है ऑब्लिगेट, मतलब बाध्य करना, आपको किसी चीज के लिए बाध्य करना या फोर्स करना। ठीक, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? फोर्स। जबरदस्ती कोई चीज कराना वो क्या होता है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन से बना है ऑब्लिगेट। अगला शब्द आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ऑगमेंट। ऑगमेंट किसको बोलते हैं? एक शब्द सुना होगा इंक्रीज। इंक्रीज, और इंक्रीज का ही एंटोनिम होता है डिक्रीज। ठीक, बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना। ठीक, या मेक ग्रेटर, मेक ग्रेटर बोल सकते हैं। ठीक है, मेक बिगर बोल सकते हैं। और इसका एंटोनिम क्या होता है? डिक्रीज। इंक्रीज माने बढ़ाना, डिक्रीज माने। अगला आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का उदाहरण। ठीक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब एक वाक्य दिया है और उसके लिए एक शब्द है। तो वाक्य जो दिया हुआ है अकरिंग एट नाइट, और इसके लिए शब्द दिया हुआ है नॉकटर्नल। अकरिंग एट नाइट का क्या मतलब हुआ? रात में होना। वो लोग जो रात में ही अपना काम करते हैं, जो रात में जगते हैं, जिसको निशाचर या रात्रकालीन बोलते हैं। जैसे बहुत बच्चे होते हैं वो दिन भर सोते हैं केवल और रात में ही पढ़ते हैं। उनका सारा काम रात में ही, पढ़ाई रात में ही, दिमाग उनका बड़ी तेजी से चलता है, दिन में वो नहीं पढ़ पाते हैं, रात में एनर्जी ज़्यादा रहती है। तो उन बच्चों को, या तमाम सारे ऐसे जानवर होते हैं जो निशाचर होते हैं, दिन में वो सोया ही करते हैं, रात में ही जगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉकटर्नल बोलते हैं। ठीक, अगला आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चार ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक, चार में से आपको बताना है कि किसकी स्पेलिंग सही है। तीन मिस स्पेलिंग है, यानी स्पेलिंग गलत दी हुई है। चौथा एक कोई ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग सही है। ठीक, तो चौथे में ऑप्शन बी जो है, जो आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है, उसमें ऑप्शन बी डिफेंडेंट लिखा हुआ है। ठीक, डिफेंडेंट माने क्या होता है? डिफेंडेंट की सही स्पेलिंग है, बाकी जो तीन विकल्प दिए हुए DIFE
DEFENDANT या DEFUNDANT या DEFINDANT, ये गलत है। DEFENDANT, डिफेंडेंट। डिफेंडेंट माने बचाव करने वाला, ठीक। बचाव करने वाला, जैसे बोलते हैं सब लोग, कॉमन बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, पाकिस्तान ने कुछ भी स्कोर बनाया, मान लीजिए 390 स्कोर बना दिया, ठीक, और इंडिया ने चेस करके 392 करके मैच जीत दिया, तो क्या कहा जाएगा कि पाकिस्तान अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाई, वो स्कोर बचा नहीं पाई, इतना लंबा तगड़ा स्कोर बनाने के बाद भी बचा नहीं पाई, डिफेंड नहीं कर पाई। या लॉ की टर्म भी बोलते हैं, एक शब्द होता है प्लेंटिव और एक होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिव को वादी बोलते हैं, डिफेंडेंट को प्रतिवादी बोलते हैं। यानी वादी जिसने मुकदमा दायर किया है और प्रतिवादी जो अपना बचाव करेगा, तो वहीं से शब्द आया है डिफेंडेंट, ठीक है। अगला आपका 4 ऑप्शन फिर से दिख रहा होगा, फैसिनेट, इसमें विकल्प ए ही सही है, फैसिनेट, FASCINATE, फैसिनेट। फैसिनेट माने क्या होता है? मुग्ध होना। बाकी तीनों स्पेलिंग आपकी गलत है, यही स्पेलिंग सही है, मुग्ध होना। मुग्ध मतलब अति प्रसन्न हो जाना, उसी को बोलते हैं मुग्ध होना। तो आपका विकल्प ए सही है, ठीक है।